सोच और संवाद हरदोई की इन गलियों से शुरू हुआ ये श्रृंखला आगे चल करके जाएगी उन लोगों तक जिनकी सुनने वाला कोई नहीं। जहां ज्वलंत मुद्दे, हरदोई की समस्याएं, हरदोई के वो विषय जो अपने आप में महत्वपूर्ण थे लेकिन उनको घटनाओं को उल्लेखित नहीं किया गया, ऐसे सभी विषयों को लेकर आएगा सोच और संवाद। गुड मॉर्निंग हरदोई। सोच और संवाद 21 जून दिन रविवार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम सब आज इस सोच और संवाद कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में भारतीय योग संस्थान के प्रमुख श्रीमती मनोरमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि योग क्यों जरूरी है और किस तरह योग के माध्यम से और भी बहुत सारे लाभ शारीरिक रूप से उठाए जा सकते हैं। स्वागत करते हैं श्रीमती मनोरमा गुप्ता जी का। स्वागत है, कैसी हैं आप? आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अति महत्वपूर्ण दिवस। हरदोई के लोगों के लिए पहला संदेश आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 177 देशों ने जिस हमारी संस्कृति को माना है, हम उस पावन अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। योग बहुत अच्छा विषय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति है। योग बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, आपको क्या लगता है, जो मानसिक तनाव है, अवसाद है या डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो आमतौर पर देखी गई हैं, क्या योग के माध्यम से, मुझे लगता है कि क्या योग में संभव है कि योग के माध्यम से इन स्थितियों से काबू पाया जा सकता? बिल्कुल काबू। बच्चों में एक थोड़ा सा रहता है कि उनकी मेमोरी, उनकी जो स्मरण शक्ति है, योग किस प्रकार सहायक है उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के? बहुत ही एक अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बच्चों की मेमोरी को, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है तो उसके सेल्स को वो इतना अच्छा डेवलप कर लेता है कि बच्चे जो काम बहुत देर में कर पाते हैं उस अपने लेसन को थोड़े समय में वो याद कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा है और बच्चे उसको 5 मिनट केवल अगर कर लें, उसके बाद अपना अध्ययन करें तो ये भ्रामरी प्राणायाम वास्तव में उनके स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम सेल्स को इतना स्वस्थ और शक्तिशाली बना देता है कि वो प्राणायाम उनकी स्टडी पर ही नहीं, आगे भी उनके करियर में और पूरे जीवन में उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा बताया कि भ्रामरी प्राणायाम से वो छात्र, वो बच्चे जो आने वाले समय में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़ा ही आवश्यक है। क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आप देख रहे हैं हमारे देश में इस समय राष्ट्रीय आपदा है कोरोना जैसी महामारी में, क्या राष्ट्रीय आपदा कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के लिए योग द्वारा कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, या इस प्रकार की जो भी समस्याएं मौजूद हैं इनसे लड़ा जा सकता है? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो किसी प्रकार का भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। आज आपने देखा होगा कि न्यूज़ में सुनते होंगे कि इतने मरीज ठीक हुए। मैंने यहाँ तक सुना है 95 ईयर की महिला एक कोविड से जीत कर आई है। देन भाई, ये क्वेश्चन है। और यंग बच्चे खत्म हो रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे तनाव इतना ज़्यादा ले, टेंशन बहुत। तो ऐसा कोई योग के माध्यम से कोई उपाय? तनाव अगर आप ले रहे हैं तो तनाव ऐसी चीज़ है जिससे आपके शरीर में आपकी ग्रंथियाँ विष रस छोड़ती हैं। और जब आप आनंदित रहते हैं, खुश रहते तो हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, योग साधना करते हैं, ओम ध्वनि करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपकी जो ऊर्जा आती है, प्राणवायु है, आपकी पूरी बॉडी का सारे सिस्टम, सारे तंत्र बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात। अब सवाल ये है कि इम्यूनिटी, हर कोई बोल रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता, समझने की बात ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या चीज़ है।
हमारी जो रक्त संपूर्ण शरीर में बहता है, जो रुधिर बहता है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो लाल रक्त कोशिकाएं श्वेत और एक श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जब हमारे शरीर में कोई वायरस अटैक करता है तो वो श्वेत रक्त कोशिकाएं ही उस वायरस से लड़ती हैं और वो लड़कर उसे मार देती हैं और हम बच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये आपका कैसे बढ़ेगा? अगर आप शुद्धि क्रियाएं करते हैं, योग में कराई जाती हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप योग आसन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो आपका स्वतः धीरे धीरे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः बढ़ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और वास्तव में यह पूर्ण रूप से सक्षम है। योग जो है आपके स्वास्थ्य को पूर्णतया सही करने में सर्वोत्तम उपाय है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का। जैसे भी बैठ पाए पंक्ति मारकर, 2 उंगलियां आंखों पर, अंगूठे को कान में लगाना है। इस प्रकार की बाहर की ध्वनि हमें सुनाई ना पड़े, इस प्रकार लगा लेते हैं। बाकी नीचे की ये 2 उंगलियां होठों पर। इसके बाद हम मधुर गुंजन करेंगे, आप सुने और समझें। ये आसन हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में कंपन पैदा करके सारी छात्रों के लिए है, जो छात्रों को मेमोरी बढ़ाने के लिए। लेकिन इसको सही तरीके से करने के लिए किसी कुशल शिक्षक से आपको प्रशिक्षक होना, उसके सानिध्य में ही शुरुआत करें, ये मैं कहूँ। अच्छा, ताकि वो महिलाओं उसकी पूरी गहराइयों को समझ सकें आप। बिल्कुल। वज्रासन में बैठना है, घुटने जुड़े रखने हैं जी, घुटने जुड़े रखने, पैरों को पीछे, पंजों को फैला देना जी, हिप्स जमीन पर जी। इसके बाद पंजों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए धीमी गति से कोहनियों को जमीन पर लगा देना जी। इसके बाद धीरे धीरे पीठ को भी लगा देना जी, आराम से जी। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए जी, पीठ को बिल्कुल जमीन से लग जाना चाहिए जी। अब हथेलियों को आपस में एक दूसरे पर रखकर अपने सर के नीचे रखें। इस अभ्यास से प्रसव पीड़ा नहीं होगी, प्रसव आपका बिल्कुल सहज हो जाएगा। ये कितनी देर करना चाहिए आपके हिसाब से? ये आप शुरुआत में तो आप एक ही बार कर लें, धीरे धीरे बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर आपको कम से कम इसको नियमित करने की आवश्यकता है। 5 मिनट तो जरूर करें जी। 5 मिनट का अभ्यास बनाएं अगर आपको लाभ पाना। इस आसन का नाम क्या है? सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। हाँ, इस आसन में 100 तक जाएं, इतना अच्छा इसका अभ्यास है। बहुत अच्छी बात है। आपका सारा जननांग वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा लचकदार और स्वस्थ है। आप आ जाएं, आपका बहुत आभार। तो साथियों, आप थी श्रीमती मनोरमा गुप्ता जी, जिन्होंने आज हम सबको बताया कि सहज योग द्वारा सोच और संवाद, जिसका आज हम लोगों ने पहला कार्यक्रम ये सानिध्य जो श्रीमती मनोरमा जी के द्वारा हमको पावन अवसर प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही विशेष अवसरों पर ऐसे ही विशेष अतिथियों के साथ सोच और संवाद जारी रहेगा। सोच और संवाद अभी शुरू हुआ है, आने वाला समय सोच और संवाद और बेहतर होगा और कैसे हम और अधिकतम लोगों तक अपनी आवाज़ सशक्त रूप से पहुंचा पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए सोच और संवाद। नमस्कार।
फंस गया है बाल श्रम के दलदल में। हम हरदोई वासी चाहते हैं कि उन मासूम बच्चों को हम उनकी बचपने को वापस लौटा सकें। सोच से संवाद में जुड़े रहिए। हमारी अगली कड़ी पेश करेगी बाल श्रम की कहानी।